दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने ऐसी बात कही जिसमें छुपा था डर, चालाकी और पुरानी दुश्मनी का दर्द। उसने पांडवों की सेना की तारीफ नहीं की, बल्कि अपने गुरु को उनके पुराने विवाद की याद दिलाई। आखिर दुर्योधन द्रोणाचार्य को क्या समझाना चाहता था? आइए जानते हैं भगवद गीता अध्याय 1 के अगले श्लोक का रहस्य। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने बहुत कुशलता से युद्ध के लिए तैयार किया है। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को केवल पांडवों की सेना दिखाने नहीं गया था। उसके शब्दों के पीछे एक गहरी रणनीति छुपी थी। वह अपने गुरु को उनके पुराने विवाद की याद दिलाना चाहता था। द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद के बीच पहले से ही मतभेद था। एक समय दोनों मित्र थे, लेकिन बाद में परिस्थितियों के कारण उनके बीच दुश्मनी पैदा हो गई। द्रुपद ने अपमान और बदले की भावना से ऐसा पुत्र पाने के लिए यज्ञ किया जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। उस यज्ञ के परिणामस्वरूप धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। धृष्टद्युम्न का उद्देश्य ही द्रोणाचार्य का अंत करना था। फिर भी जब द्रुपद ने अपने पुत्र को युद्ध की शिक्षा देने के लिए द्रोणाचार्य के पास भेजा, तो द्रोणाचार्य ने अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के धृष्टद्युम्न को युद्ध कला सिखाई। लेकिन समय का खेल देखिए। आज वही धृष्टद्युम्न पांडवों की सेना का सेनापति बनकर द्रोणाचार्य के सामने खड़ा था। दुर्योधन इसी बात को अपने गुरु को याद दिला रहा था। वह चाहता था कि द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति किसी भी प्रकार की दया या उदारता न रहे। वह अपने गुरु को यह महसूस कराना चाहता था कि अतीत में दिखाई गई उदारता आज उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि ज्ञान और शक्ति का उपयोग हमेशा सही भावना से करना चाहिए। द्रोणाचार्य ने अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें उसी व्यक्ति के सामने खड़ा कर दिया जिसे उन्होंने शिक्षा दी थी। जीवन में हमें अपने कर्मों का परिणाम कभी कभी अप्रत्याशित रूप से मिलता है। भगवद गीता हमें बताती है कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि विचारों, भावनाओं और निर्णयों से भी लड़ा जाता है। आगे जानेंगे कि दुर्योधन ने पांडवों की सेना में कौन कौन से महान योद्धाओं का वर्णन किया। अगर आपको भगवद गीता का यह ज्ञान पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।